चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर, ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं द अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट चार्ज क्या? विद इन साइन, यानी कि एक पॉजिटिव हो सकता है या चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो साइन के साथ जो चार्ज लिखा जाता है अपेरेंट चार्ज आता है विच एन एटम वुड कैरी इन द कंपाउंड। वो वाला अपेरेंट चार्ज जो कोई एटम कैरी करता है किसी कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर जब कोई एटम जाता है तो एटम या तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है या एटम अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो गेन कर लेता है। तो वो अपेरेंट चार्ज जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एटम के ऊपर अपीयर होता है इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर, तो वो चार्ज कहलाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ इसका मतलब है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर +1 चार्ज है और क्लोरीन पर -1 चार्ज है। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सिमिलरली अगर आप HCl के अंदर देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो HCl के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो वो अपेरेंट चार्ज किसी एटम के ऊपर जो वो किसी कंपाउंड के अंदर कैरी करता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट, वो उसकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा इससे आगे चलते हैं। तो आपने एक ना कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वैलेंसी का, बच्चों को ये बहुत बात कंफ्यूज करती है। वैसे मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको ये बात जो है क्लियर की थी कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है, थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको क्लियर कर दूं ताकि आप इसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार ना हो कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अक्सर बच्चों से पूछा जाए ना वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क है, तो बच्चे बड़ी अजीब सी लॉजिक बताते हैं। वो कहते हैं जी अगर लिखा हो ना एल्यूमिनियम 3+ तो ये शायद ऑक्सीडेशन स्टेट है, और अगर लिखा हो एल्यूमिनियम +3 तो ये शायद उसकी वैलेंसी है। हालांकि इस किस्म की कोई लॉजिक नहीं है। जिसके साथ चार्ज लिखा होता है चाहे प्लस का साइन पहले लिखा हो चाहे प्लस का साइन बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ही मेंशन करता है। तो चार्ज जिसके साथ आ जाए वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? तो पहले जरा वैलेंसी को देखते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। वो उसकी वैलेंसी कहलाती है कि कोई एटम कितने एटमों के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपके पास CH4 कार्बन और मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो कार्बन ने यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना बॉन्ड बनाया, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। एंड दिस इज ओनली अ नंबर विदाउट साइन। वैलेंसी के साथ कभी साइन नहीं होगा, ना पॉजिटिव साइन होगा ना नेगेटिव साइन होगा, ये जस्ट एक नंबर होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो इट इज ओनली अ नंबर विदाउट साइन, इसके साथ साइन नहीं होता, ये जस्ट एक नंबर होता है। सिमिलरली आप देखें इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 वैलेंसी क्यों है इसकी? यहां पर भी वैलेंसी 4 है क्योंकि अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो आप जानते हैं कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ एक तरफ और कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ दूसरी तरफ। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना लिए उसने? 4। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उतनी ही उसकी क्या है? वैलेंसी है। तो वैलेंसी इज नोन एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, ये इसकी वैलेंसी कहलाती है। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, यानी कि कभी भी आधा पौना बॉन्ड नहीं होता, हमेशा बॉन्ड पूरा होता है, 2 होते हैं 3 होते हैं, तो बॉन्ड्स की तादाद हमेशा होल नंबर में रहती है। तो इसलिए वैलेंसी भी हमेशा क्या होती है? होल नंबर के अंदर रहती है। और लास्ट में बात है इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे कि कार्बन को हम हमेशा कहते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी हमेशा 4 रहती है, तो वैलेंसी इसकी 4 है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या करेगी? वो वेरिएट कर सकती है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन वैलेंसी हमेशा किसी भी एटम के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, वो हमेशा एक बॉन्ड बनाता है।
इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। अगर आप इसके अलावा कार्बन की वैलेंसी देखें तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये उसके यूजुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नॉर्मली जितने वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो दैट इज द वैलेंसी। बट अगर हम ऑक्सीजन स्टेट की तरफ आए तो अभी मैंने कहा था अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन स्टेट। तो ये तो अपेरेंट चार्ज है जो किसी एटम के ऊपर होता है विद इन अ कंपाउंड, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट इज शोन विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जाहिर सी बात है ये चार्ज है तो चार्ज के साथ या तो पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें मीथेन CH4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन अगर आप इसमें काउंट करें तो वो -4 आती है। कैसे? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन की +1 होती है तो टोटल +4 चार्ज है और कार्बन पर कितना आएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -4 है। सिमिलरली आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। हालांकि दोनों के अंदर जो है वैलेंसी 4 है, लेकिन एक में ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है और दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन वैलेंसी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से +4 है, तो ये मैंने काउंट करवाई हुई है आपको पहले कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, तो कार्बन पर कितना चार्ज आ जाएगा, +4, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट मे बी इन फ्रैक्शन। ऑक्सीजन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉइंट्स में भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन वैलेंसी कभी पॉइंट्स में नहीं आती, वो हमेशा जो है वो होल नंबर रहती है। इसके अलावा इट मे बी वेरिएबल फॉर एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट के लिए भी वेरिएबल हो सकती है। जैसे कि कार्बन के लिए मैंने वैलेंसी लिखी कि एक जगह पर कार्बन -4 वैलेंसी शो कर रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और दूसरी जगह पर कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन वैलेंसी वेरिएबल नहीं होती। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो एक फ़र्क है जिसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के लिहाज से ऑक्सीजन स्टेट को हम जो है वो नंबर देते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट किन कंपाउंड्स के अंदर क्या चीज़ है। लाइक हम कहते हैं 3 तरह के कंपाउंड हैं, आयोनिक कंपाउंड हैं, कोवलेंट कंपाउंड हैं, या फिर तीसरे हम कहते हैं कि अगर फ्री स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है। तो इन एन आयनिक कंपाउंड, अगर एक आयनिक कंपाउंड हो तो आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में असल में जितने नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन होंगे या नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा कोई एटम, उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे कि NaCl में देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसलिए इस पर +1 चार्ज आता है। क्लोरीन एक एटम को गेन करता है इसलिए इस पर -1 चार्ज आता है। MgCl2 में आ जाए तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसलिए इस पर +2 चार्ज है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसलिए इस पर -1 चार्ज है। तो ये है आयनिक कंपाउंड के लिए कि जितने नंबर ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर हम जो है वो कहते हैं कि उतना ही उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है, और वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। इन कोवलेंट कंपाउंड, अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो ये हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम द डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि अगर आप वाटर में देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है। बट ये कंप्लीट चार्ज इसको हम काउंट नहीं करते, हम इसको पार्शियल चार्ज कहते हैं। सिमिलरली HCl के अंदर देखें कोवलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन पर +1 और क्लोरीन पर -1, और जब हम OF2 में जाते हैं तो फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर -1 आता है और ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आता है। तो दैट्स वाई कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता चलेगा कि वहां पर किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट में आपने पढ़ा था कि इन फ्री स्टेट एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जब तक कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में रहता है, नेटिव स्टेट में रहता है, उसको हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। जैसे कि आयोडीन I2 की फॉर्म में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस तरह से क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। हीलियम अपनी एटॉमिक स्टेट में है, नेटिव स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है।
तो जब तक कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में रहता है तब तक उसकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो रहती है, लेकिन जब वो किसी के साथ कंबाइन हो जाता है, किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, तो कंपाउंड बनाने के बाद उस पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन स्टेट जो है वो कहलाती है। अब इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है दी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिलेशन विद अ ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर और ऑक्सीजन स्टेट का क्या रिलेशन है? लाइक हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, टिपिकल एलिमेंट्स की हम पहले बात करते हैं। व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स? तो टिपिकल एलिमेंट्स हमने कहा था सब ग्रुप ए को, जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो तीन तरह का नाम दिया था, टिपिकल, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो पहले जरा हम उनकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिलेटेड टू देयर ग्रुप नंबर। जितने भी टिपिकल एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उनके ग्रुप नंबर से रिलेट करती है। जैसे कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप नंबर है 1A, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्यों शो करते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल्स के वेलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, और ये आसानी से लूज कर देते हैं। दैट्स वाई इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +1 होती है। तो 1 है इनका ग्रुप नंबर भी और ऑक्सीजन स्टेट भी क्या है? +1 है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें 2A के मेंबर्स, ये हमेशा शो करते हैं +2 ऑक्सीजन स्टेट। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं। दैट्स वाई इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है। अगर हम बोरान फैमिली की बात करें, 3A की बात करें, तो दे शो +3 ऑक्सीजन स्टेट। ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन फैमिली की बात करते हैं 4A, तो ये शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कार्बन के लिए अगर आप देखें ना तो कार्बन +4 भी शो कर रहा था और -4 भी शो कर रहा था। तो यूजुअली ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो -4 भी शो कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव टेंडेंसी के ऊपर बेस है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ जुड़ेंगे तो इनकी स्टेट जो है वो पॉजिटिव में चली जाएगी, और अगर ये खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुए तो इनकी स्टेट जो है वो माइनस में चली जाएगी। तो दैट्स वाई यहां तक आप देख रहे हैं कि जितना जिसका ग्रुप नंबर है उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। अब इसके अंदर आ जाएं तो एक्सेप्शंस क्या हैं? देखें, हाइड्रोजन 1A का मेंबर है, लेकिन ये +1 के साथ -1 भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जुड़ा किसके साथ है, इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया है। जैसे अगर आप देखें HF के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव है और फ्लोरीन नेगेटिव है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड के अंदर ये जो सोडियम हाइड्राइड है इसमें सोडियम पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये -1 भी शो कर रहा है। सिमिलरली बोरान भी शो करता है +3B और -3B। BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर -1 चार्ज होगा और बोरान पर +3 होगा। इसमें आ जाए तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन +1 और बोरान के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन की एग्जांपल ले लें, CH4 के अंदर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। और अगर आप CCl4 में देखें तो चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर -1 चार्ज होगा और कार्बन पर कितना आ जाएगा? +4 आ जाएगा। तो दैट्स वाई कार्बन भी ये वैलेंसी शो कर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बोरान भी +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और हाइड्रोजन भी +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। लेकिन नॉर्मली इन एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देखें तो नंबर वही है जो इनका ग्रुप नंबर था, यानी कि अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। और कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी जो है ये शो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, बोरान और कार्बन के अलावा ये यूजुअली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते। इससे आगे जरा चलते हैं 5A ग्रुप के अंदर, जिसको हमने नाइट्रोजन फैमिली कहा था, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। अगर आप 5A की बात करें, अच्छा 5A के अंदर ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज करने से मुराद ये नहीं कि ये किसी को वाकई डोनेट कर दे, ये हो सकता है किसी के साथ शेयरिंग करे और शेयरिंग किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कर ले जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये +5 शो कर सकते हैं। और यूजुअली ये 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करना पसंद करते हैं, क्योंकि देखें वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके अंदर खाली स्पेस है, जगह कितनी
जो है वो इलेक्ट्रॉनों के लिए है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से आ सकते हैं, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 हो सकती है। तो +5 से लेकर -3 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, मैंने लिखा अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन -3 शो कर रहा है, जबकि PCl5 में फास्फोरस जो है वो +5 शो करता है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, 6A का मेंबर है, तो ये +6 भी शो कर सकते हैं और -2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं। जैसे कि वाटर के अंदर देखें, तो वाटर में ऑक्सीजन की -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे हुए हैं, और जब H2SO4 में देखेंगे तो जो सेंट्रल एटम है ना सल्फर, तो सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट अगर आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर +6 है। तो इसका मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉनों को किसी के साथ शेयर करके +6 शो कर सकते हैं, और ज्यादातर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए ये -2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं। अब हैलोजन फैमिली की बात करें, जो 7A के मेंबर हैं, तो वो +7 भी शो कर सकते हैं और -1 भी शो कर सकते हैं। लाइक अगर आप HClO4 की बात करें, तो यहाँ पर क्लोरीन की +7 है, और HCl की बात करें तो यहाँ पर -1 है। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि जो हैलोजन होते हैं ना, इनके जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, नेचुरली अकरिंग, उनमें हैलोजन हमेशा माइनस ऑक्सीजन स्टेट ही शो करते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक कंपाउंड हैं, जो हम जो है वो बाद में बना सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं, उनके अंदर ये +7 ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास जो है ऑक्सीजन स्टेट्स वेरिएट कर सकती हैं। लास्ट पे नोबल गैसेज है, तो नोबल गैसेज का ग्रुप नंबर है 8A, और इनके दरमियान कोई वैकेंसी मौजूद नहीं है, और ना ही ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दे विल शो द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करते हैं। तो नोबल गैसेज ऑलवेज शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी के साथ मैं बात करता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट का भी जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि मैंने हर ग्रुप की एक एक एग्जांपल यहां पर लिखी है, आप उसको देख लें। कॉपर 1B का एलिमेंट है तो +1 शो करता है, जिंक 2B का एलिमेंट है +2 शो करता है, स्कैंडियम 3B का है +3 करता है, टाइटेनियम 4B का है +4 शो करता है, वेनेडियम 5B का है +5 शो करता है, क्रोमियम 6B का है +6 शो कर सकता है, मैंगनीज 7B का है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बट ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे यूजुअली शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स नहीं होती, ये वेरिएट करती रहती हैं, +7 +6 +3 +4। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इनके बारे में याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन रिलेटिवली ग्रुप नंबर के साथ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जितना जिसका ग्रुप नंबर होता है उतनी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। तो ये मैंगनीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। इसके बाद अगर हम चलें तो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ लिया है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई, वैलेंस शेल में कोई वैकेंसी नहीं होती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस वजह से ये किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते और हमेशा रहते हैं फ्री स्टेट में। और जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। और इसी वजह से इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता होता है कि व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो ये उसका आंसर आप बताएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो करते हैं, इसलिए इनका जो ग्रुप नंबर है वो जीरो ग्रुप के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इससे आगे आ जाए तो पीरियोडिक टेबल में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से देखें इनकी +1 है, 2A वालों की +2 है, 3A वालों की +3 है, इनकी +4 है, और अगलों की -3 -2 -1 और 8A की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऊपर मेंशन है। सिमिलरली आप इस साइड पर आ जाएं ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ, तो ये ज्यादातर यूजुअली +2 और +3 शो करती हैं, लेकिन इसके अलावा ये +7 भी शो कर सकती हैं, +6 भी शो कर सकती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो कर सकती हैं, और इसी वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल्स का भी नाम दिया जाता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड क्या होगा अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप? तो अगर हम बात करें इन पीरियड, तो वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने से ये वेरिएट करेगा, इसमें वेरिएशन आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम
जो है वो वेरिएट करते हैं, लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं और उसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेगी, वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जबकि ग्रुप में बात करें तो हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। तो चूंकि एक ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और इसी वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम है, जबकि पीरियड के अलोंग मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, चेंज करेगी। जैसे कि सोडियम की +1 है, मैग्नीशियम की +2 है, एल्यूमिनियम की +3 है। तो देखिए जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो ये चेंज कर रही है, लेकिन अगर हम अलोंग द ग्रुप मूव करते तो सब अल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती। तो इसलिए ग्रुप में सेम और पीरियड में वेरी करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस की बात आ जाती है। तो नोबल गैसेस का भी हमने पढ़ लिया है कि दे शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और इनमें कोई वैकेंसी नहीं होती फॉर द न्यू इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो रहती है। इसके बाद एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो एप्लीकेशंस इसकी आती हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन शामिल हो। तो याद रखें किसी भी ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये मैंने आपको लिखवाया था एक जगह पर चैप्टर 8 में कि HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड इसी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, अगर आप यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पर +7 है, इधर चेक करेंगे तो +5 आएगी, इधर चेक करेंगे तो +3 आएगी और इधर चेक करेंगे तो +1 आएगी। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, इसमें कम है इसमें कम एसिडिक है, ये उससे कम एसिडिक है और ये सबसे कम एसिडिक है। दूसरी पर जो है वो एप्लीकेशन की तरफ चलें तो कोवेलेंट करैक्टर, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और कोवेलेंट करैक्टर भी याद रखें किसी कंपाउंड में कोवेलेंट करैक्टर कितना होगा, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी ज्यादा होगा। लाइक इसमें आप देखें तो इन PbCl2 lead dichloride and PbCl4 the PbCl4 is predominantly covalent while PbCl2 is ionic in nature। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि PbCl2 जो है वो आयनिक है जबकि PbCl4 क्या है, कोवलेंट है। तो आप क्या बताएंगे कि PbCl4 के अंदर अगर हम देखें तो PbCl4 के अंदर जो लेड है उस पर ऑक्सीजन स्टेट +4 है और इसमें +2 है। तो दैट्स वाई जिसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी उसमें कोवेलेंट करैक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसके लिए क्या रूल है, तो ये एक रूल था जो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा मैंने बताया था जब HF को मैंने एक्सप्लेन किया था, फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है, फजान्स रूल ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में केटाइन का साइज छोटा हो और उस पर चार्ज ज्यादा हो, यानी कि ग्रेटर चार्ज स्मॉलर साइज, तो उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। किस वजह से ज्यादा होता है, बिकॉज इट हैज मोर पोलराइजेशन पावर, क्योंकि उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है और वो उतना ज्यादा किसी भी नेगेटिव आयन के अंदर तक धंस जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर जो है वो जनरेट हो जाता है। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोवेलेंट करैक्टर हमेशा उसी में ज्यादा होगा जिसका साइज स्मॉल और चार्ज ज्यादा होगा। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं तो चार्ज +4 है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा, तो दैट्स वाई साइज उतना स्मॉल। तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग भी ये कोवेलेंट नेचर शो करेगा और ऑक्सीजन स्टेट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि जितना कोवेलेंट करैक्टर उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा उतना कोवेलेंट करैक्टर किसी कंपाउंड में ज्यादा होता है। लास्ट पे एक MCQ है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम रिप्रेजेंट्स, तो किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दैट इज अपेरेंट चार्ज इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जितना अपेरेंट चार्ज आता है वो उसकी कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दैट्स व्हाई C ऑप्शन इज द करेक्ट।